अब भगवान ने कुदरत बनाया, अब भगवान के क्रिएशंस के बारे में क्या बताएं। बॉस क्या सुंदर है कुदरत, इज अमेजिंग अमेजिंग। ज्यादातर इंसान इस कुदरती सुंदरता को, भगवान के इस क्रिएशन को बिगाड़ने के लिए जाने जाते हैं। बट कुछ चीजें भगवान से भी बेहतर किया लगता है मेरे को। गोल्डफिश, इंसानी क्रिएशन, फ्लावरॉन, बेटा, गपीज इतने कलरफुल बन गए। माय गॉड, आई मीन कभी कभी सोचता हूं कि भगवान ने ऐसा सोचा था क्या, पता नहीं। हाँ, याद रखो, लेकिन इंसानी क्रिएशंस जैसे मैन मेड फिश को कुदरती जगहों पे मत छोड़ना, वो कुदरत को बिगाड़ता है। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बेटा फिश का सरोरिटी या फीमेल बेटास का एक कम्युनिटी ग्रुप कैसे रख सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स बेटा फिश के बारे में इंटरेस्टिंग टिप्स। नाउ मेरा सबसे पहला फिश एक मूनलाइट गोरामी था, बट उसके साथ में एक छोटा बोल में बेटा भी लाया था, बिकॉज बहुत कलरफुल था, ब्लू एंड रेड। वाओ। नाउ बेटा फिश को जब हम दुकान में देखते हैं तो चूज कैसे करें, ये बेसिक पॉइंटर्स है, फटाफट मैं बताता हूं, आप नोट कर लो या ध्यान में रख लो। बेटा फिश छोटा है तो बेटर है, अगर बड़ा है, फिन बड़ा है, तो यूजुअली उम्र हो चुका है ना। बेटा फिश जाना जाता है कि 2 से 3 साल तक आराम से रह सकता है एक आपके घर में। ओके ना, अगर आप बड़े लेके आते हो तो हो सकता है उसका 6-8 महीना ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, तो आप वो टाइम आपका वेस्ट हो रहा है। तो छोटा लेके आइए, फिन्स पूरा होना चाहिए, स्केल्स टूटा नहीं होना चाहिए, कोई लैसरेशन नहीं होना चाहिए, कलर अच्छा होना चाहिए, मूवमेंट अच्छा होना चाहिए ना। बेटा फिश ज्यादातर छोटे छोटे पैकेट में या छोटे छोटे कप में रखते हैं दुकानों में, ऑफ कोर्स, एंड पता नहीं चलता है। ओके, बट देख के ध्यान से लेके आओ। बेटा फिश अगर मेल है तो आपको एक ही रखना है, बट मजेदार चीज, अगर फीमेल है तो बहुत सारे रख सकते हैं। इसमें कुछ 7-8 फिश है, सब फीमेल है, और वो आराम से रहते हैं, फाइटिंग नहीं करते, एंड कलरफुल है ना, इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग साइज है बेटा फिश के लिए, एक 20-25 लीटर का टैंक है। दिस इज एन आइडियल साइज। आप कोई भी लाइट यूज कर सकते हो, एक डिसेंट सा फिल्ट्रेशन यूज करो, बिकॉज वो पानी अगर साफ होता रहता है तो अच्छा है। फिल्ट्रेशन में आप बायोमीडिया यूज करो, और भी बेटर। बेटा फिश के लिए एयर पंप का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो लाइब्रिंथ फिश है, ऊपर आके हवा लेते हैं, ऊपर आके हवा लेते हैं। बट फिल्ट्रेशन भी जरूरत नहीं है, अगर आप रेगुलर वाटर चेंज करो, बट फिल्ट्रेशन होना बेटर है ताकि आपको मदद मिले ना। बेटा फिश के लिए आप ज्यादा खाना देने का जरूरत नहीं है, ओके, बिकॉज ज्यादातर वो कुछ भी खाते हैं, ठीक है, मस्कीटो लार्वे, कोई इंसेक्ट, पूरा का पूरा मच्छर, ठीक है, एंड अगर आपके टैंक में श्रिम्प वगैरह है तो श्रिम्प के बेबीज, ठीक है, प्लानेरिया, जो छोटे छोटे व्हाइट वर्म्स आते हैं, वो भी बेटा खाते हैं। ओके, हाँ, बट अगर आप फूड देना चाहो तो अच्छा क्वालिटी का फूड दो, ठीक है। हाई प्रोटीन खाना होने का जरूरत नहीं है, सिंपल खाना बेटर है। इसका मतलब ये नहीं कि वो 10 रुपए 5 रुपए का पैकेट खाना मत लाओ यार, प्लीज, दैट्स नॉट गुड। आप कोई अच्छा क्वालिटी का खाना लो, ओके, गुड क्वालिटी का खाना लाओ, ओके, बिकॉज, एंड कम फीड करो। ऐसे टैंक्स में बेटा के साथ आप ज्यादा फीड ना करें तो बेटर है, कम फीड करो, ठीक है। अगर 2 दाना मिलता है बेटा को दिन में 2 बार, मतलब सुबह में 2 दाना, शाम को 2 दाना, बस है। वो घूम फिर के ढूंढ के कुछ ना कुछ खा ही लेता है, वो नेचुरली हंटर्स है। ओके, नाउ बेटा के लिए थोड़ा पानी सॉफ्ट होना अच्छा है। आप आलमंड लीफ यूज कर सकते हो, पीएच कम करता है, बट बहुत भी कम नहीं चाहिए हमको। ओके,
ना अगर आपको आलमंड लीफ नहीं मिलता है, बहुत इजीली मिलेगा, हर जगह मिलेगा, सब जगह मिलेगा, बट अगर नहीं मिलता है तो आप ऐसे कोई प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, लीफ एंड बार्क। ये जर्मन प्रोडक्ट है, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है। थोड़ा सा पानी के हिसाब से आप यूज करें एंड वाटर को कंडीशन कर ले, ठीक है। सॉफ्ट वाटर होना बेटर है। बेटा बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव है, ठीक है। अगर टेम्परेचर बहुत जल्दी गिरता है तो वो जाके कोने में बैठ जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, उनका फिन्स खराब हो जाए, फंगस आ सकता है, व्हाइट स्पॉट आ सकता है। तो उनको थोड़ा वार्म टेम्परेचर ज्यादा पसंद है, मतलब 24 से लेके 28 तक आप रख सकते हो। 24 इज नॉट अ गुड आइडिया, 26 to 28 बेटर है। अगर वो टेम्परेचर में रहते हैं तो अच्छा रहते हैं। नो बेटा को ज्यादातर बोल में रखते हैं लोग, एंड बोल आप हर बार जब भी आपको बोल क्लीन करना होता है तो पूरा निकालो, बेटा को मग में डालो, बोल को वॉश करो। ये सब बहुत गलत चीजें हैं। पहले तो कुछ भी बोल में रखना गुनाह है, ठीक है, एंड उसके बाद आप पूरा ऐसा निकाल के ये सब कर रहे हो तो बहुत फिश को स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस होता है तो बीमारी ज्यादा। ओके, सो एक छोटा सा टैंक रखो, एक नेचुरल सेटिंग बनाओ, नेचुरल एनवायरनमेंट बनाओ, आपको भी देखने के लिए अच्छा लगेगा, फिश को भी डिस्ट्रेस होगा, अच्छा रहेगा, खुश रहेगा, ठीक है। एंड ज्यादा मेंटेनेंस नहीं है, बिकॉज अगर जैसे इसमें 6-8 फिश है और 25 लीटर का टैंक है तो बायोलोड बहुत कम है। तो ये आप 15 दिन या 20 दिन के बाद एक 30% वाटर चेंज करें, या अगर इवेपोरेशन में पानी कम हो तो पानी डाल दे, टॉप अप कर दे, बस है, ठीक है। बिकॉज आपके पास छोटा सा फिल्टर है जो पानी को साफ कर रहा है रेगुलरली, एंड 2 महीने में एक बार फिल्टर वॉश करें बस, और वो भी टैंक के पानी से। सो मेंटेनेंस नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ओके, ऐसा टैंक आप बेटा ब्रीडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा छोटा सा टैंक, ठीक है, एंड एक मेल एक फीमेल। ब्रीडिंग के बारे में ऑफ कोर्स मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, बट करेक्ट कंटेंट नहीं मिला है, तो जब मिलेगा तो मैं बनाऊंगा जरूर और आपको दिखाऊंगा भी जरूर। हो सकता है तो इसी टैंक से ट्राई कर लें। ओके, चलो विल सी। सो नाउ आपने बेटा देख के सोच समझ के खरीद लिया है। नाउ खरीदने से पहले टैंक रेडी रखो, टैंक को साइकिल करके फिर बाद में फिश लेके आओ। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं। नाउ फिश आप जब लेके आते हो तो पहले 1-2 दिन कोई खाना मत डालो, कितना भी आपको मन को तकलीफ हो खाना मत डालो। और दूसरे या तीसरे दिन फिश का मूवमेंट देख के न्यूट्रोप्लस के साथ खाना डालो। ओके, न्यूट्रोप्लस को खाने में मिला के फिर उसको सोखने दो। खाना ड्राई रहता है ना, न्यूट्रोप्लस लिक्विड, तो उसको सोखता है, फिर डालो तो उसका जब वो बेटा खाएगा तो उसका पेट साफ होगा। ना पेट साफ होने से सब प्रॉब्लम कम होता है। अगेन बेसिक ऑब्जर्वेशन चाहिए। टेम्परेचर अगर थोड़ा कम होता है तो इमीडिएटली फिश को देखो, उसका फिन्स अगर थोड़ा कर्ल हो रहा है या वो ओपन नहीं हो रहा है तो मतलब फिन रॉट फंगस का प्रॉब्लम चालू। ओके, तो सिंपल मेडिसिन, ये ब्लू मेडिसिन, येलो मेडिसिन उतना काम नहीं करता जितना सॉल्ट काम करता है, नमक, रॉक सॉल्ट। नाउ ब्लू मेडिसिन में कॉपर का कंटेंट होता है, कॉपर सल्फेट एक्चुअली। अगर ऊपर नीचे हो गया तो फिश को मार देगा। ओके, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर लाइब्रेंथ फिश। ये बहुत लोग बोलते नहीं है। हाँ, ब्लू मेडिसिन फंगस के लिए अच्छा है, लेकिन इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर आपने ठीक से नहीं यूज किया तो। नाउ बेटा फिश को जंप करने का आदत है, ठीक है, बिकॉज कुदरती ये क्या करते हैं, एक छोटा पडल में रहते हैं या छोटे से जगह में रहते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जंप करते हैं फीमेल ढूंढने के लिए या कोई भी खाना ढूंढने के लिए, जो भी हो। ओके, तो ये जंप करेंगे। नाउ बिकॉज ये लाइब्रेंथ फिश है, थोड़ा ज्यादा देर तक जिंदा रह सकते हैं पानी के बाहर भी। इसका मतलब ये नहीं कि पानी के बाहर रखो, नहीं। बाई चांस अगर जंप करते हैं तो आपको 2-4 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है उसको वापस पानी में डालने का। अगेन स्ट्रेस आउट हो जाते हैं तो
उनको थोड़ा टाइम दो, इमीडिएटली खाना देना, इमीडिएटली वाटर चेंज करना, ये सब गलत चीजें हैं, ठीक है। उनको टाइम दो सेटल होने के लिए, वो आराम से सेटल होंगे और नॉर्मल हो जाएंगे। नाउ बेटा सरोरिटी या फीमेल बेटास का एक ग्रुप या किटी पार्टी रखने का फायदे बहुत है, मुझे बहुत पसंद है, बिकॉज बहुत कलरफुल हो जाता है टैंक। ओके, जितने भी मेल बेटास के कलर है वो सब फीमेल में मिलते हैं। हाँ, उनके फिन्स बड़े नहीं होते जैसे मेल्स के, बट फिर भी कलरफुल तो होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी टू मेंटेन। ओके, लाइफ अच्छा है इनका, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कहीं पे भी रख सकते हो आप। बॉल में ना रखें, बट छोटा सा छोटा सा टैंक या आपके डेस्क में, टेबल पे, कहीं पे भी थोड़ा कलर ऐड कर देता है। एंड बेटास यूजुअली कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, तो इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। नाउ बेटा फिश मैंने बोला ना, बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव, ठीक है। याद रखो, अगर टेम्परेचर कम होता है तो उनका खाना पचेगा नहीं, तो हैवी फीडिंग कभी मत करना, ओवर फीडिंग कभी मत करना। आप अगर चाहो तो दिन में 2-3 बार एक एक दाना देते जाओ, नॉट अ प्रॉब्लम, बट सिर्फ एक दाना। ओके, ओवर फीड करेंगे तो पानी गंदा होगा, पानी गंदा होगा तो फिश को प्रॉब्लम होगा। ओके, ये बहुत जरूरी चीजें हैं, याद रखो। नाउ लोग यूजुअली क्या करते हैं, पानी भर के ऊपर, यूजुअली बेटा बोल में ही रहता है यार, ये किसको मैं बोल रहा हूं, बोल में ज्यादातर बेटा रहते हैं, कवर कर देते हैं, ऊपर एक प्लेट रख देते हैं या कवर कर देते हैं, ये अच्छा आइडिया नहीं है, ठीक है। बिकॉज बेटा लाइब्रिंथ फिश है, ओके, उसको ऊपर आके हवा लेना पड़ता है। एंड इसका मतलब ये नहीं कि हवा कम हो जाएगा, बट अगर पानी को टच हो रहा है या जगह नहीं है तो तकलीफ होगा उसको हवा लेने के लिए या सांस लेने के लिए, ठीक है। एंड दूसरा, ऊपर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, अगेन पानी का टेम्परेचर बदलते हुए, बिकॉज आप छोटे छोटे बोल में रखते हैं, टेम्परेचर जल्दी घट भी सकता है, जल्दी बढ़ भी सकता है, ये याद रखो। अगर पानी का टेम्परेचर, जैसे एम्बिएंट टेम्परेचर आपके शहर में 35, 40 या 45 भी गया, तो पानी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो बेटा मर जाएगा। तो टेम्परेचर सेंसिटिव है, ये हमेशा ध्यान से देख के करो। ऐसा एक टैंक बेस्ट आइडिया है। ओके, 15 to 20 या 25 लीटर्स। ओके, आप मल्टीपल फीमेल्स या सिंगल मेल, मेल को हमेशा सिंगल रखना ही बेटर है, बिकॉज अगर आप 2 मेल रखते हो तो वो फाइट करेंगे ही, इसलिए उनको साइमीज फाइटर बुलाते हैं, फाइटिंग फिश, ठीक है। वो फाइट करेंगे और वो फिन्स नोच डालेंगे, या छोटे को या वीकर जो मेल है वो मर जाएगा। नाउ बेटा कम्युनिटी, बेटा को हमेशा बेटास के साथ रखना बेटर है, अगर मेल है तो सिंगल, फीमेल्स है तो मल्टीपल। बाब्स, टेट्रास, स्पेशली विडो टेट्रा, ये जो कलर का आते हैं आजकल, उसके साथ ना रखें, बिकॉज वो बेटा का फिन खा लेते हैं। एंजल फिश और बेटा कभी भी साथ में नहीं होना चाहिए। बेटा फिश और गोल्ड फिश फिर भी ठीक है, ओके। बेटा फिश और गपीज फिर भी ठीक है, बट गपीज भी बेटा का फिन खाते हैं। सो बेटा फिश को अकेला रखना या फीमेल बेटास का एक ग्रुप बना के रखना बेटर आइडिया है, ओके। ये अच्छा कम्युनिटी है एंड मजेदार है। सो सिंपल वीडियो, क्विक वीडियो, ओके। एंड मैंने काफी सारी चीजें बोल दिया इस वीडियो में, ओके। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है, बहुत इजी है। एंड आप भी ट्राई करें, बेटा फीमेल का सरोरिटी रख के ट्राई करें, बहुत मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। नाउ आपके घर में अलग से 2-3 मेल रख सकते हैं, यहां से एक फीमेल उठाया, ओके। एक टैंक में आप डिवाइड करके मेल और फीमेल रख के देख सकते हैं कि अगर वो कंपैटिबल है तो ब्रीडिंग का ऑप्शन हो सकता है। नाउ ब्रीडिंग यहां से शुरू होता है, पहले मेल रखना सीखो, फीमेल्स रखना सीखो, फिर ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे, बहुत जल्दी बात करेंगे, ओके। सो आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिला, इंटरेस्टिंग आइडियाज मिला, एंड ऑफ कोर्स कुछ आपको सीखने को मिला, मजा आया। हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम एंड मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शब खैर एंड सत श्री अकाल। आपने सब्सक्राइब किया क्या? नहीं किया तो करो भाई, फटाफट, फ्री होता है।
बिकॉज मेरा एडवाइस फ्री है, आपका सब्सक्राइब भी फ्री है। ठीक है, आपको मजा आता है, मुझे भी मजा आता है। ओके, चलो जल्दी मिलते हैं, एक और इंटरेस्टिंग ऐसे ही आइडिया टॉपिक उसके बारे में बात करेंगे, मजा लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।